किसी भी MS वर्ड में अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट करना है तो वो कैसे करना है कंप्यूटर की मदद से, उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर देना है। उसके बाद आपका जो पेज लेआउट है उसको आपको लैंडस्केप करना है, क्योंकि लैंडस्केप करने से जो अपने पेज का लेआउट होता है वो उस पर अधिक से अधिक पासपोर्ट साइज फोटो अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेज को लेआउट कर देना है उसको। अब इसके बाद आपको जो भी पिक्चर वगैरह है उसको आपको सिलेक्ट करना है, वो चाहे कौन सी भी मोबाइल से खींची हुई पिक्चर हो, चाहे उसके बैकग्राउंड में कुछ भी होता है उसका बैकग्राउंड भी अपन रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपके जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी हो वो आपको सिलेक्टेड कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक पिक्चर पिक करूँगा और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब जो मेरे पास ये जो फोटो आई है उसको मुझे क्रॉप करना है, प्लस उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है उसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो होती है तो उसका बैकग्राउंड या ब्लू होता है या फिर डार्क ब्लू होता है। तो उसके लिए इस तरह से आपके पास फोटो आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, या फिर ऑटोमेटिक आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपका लेआउट दिखेगा, यानी कि जो इसमें जो चीज़ दिख रही है उसको आपको इस तरह से सेट करना है, यानी कि जो चीज़ इसमें दिख रही है वो आपकी फोटो में शो होगी, बाकी जो चीज़ है वो गायब हो जाएगी। तो इसके लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गायब हो रही है, तो इसको मुझे बहुत सारी चीज़ों को रखना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर आ रहा है यानी कि ये चीज़ें मेरी कट रही है, तो इसको मुझे रखना है। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये चीज़ें मेरी रह जाएगी। तो देखिए ये पूरा ओपन हो गया। तो इस तरह से मेरी ये सारी चीज़ें रह जाएगी और आपको कुछ चीज़ें दिख रही है ये, तो ये जो है यहाँ से मुझको इसको पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं यहाँ से एरिया जो है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। तो यानी कि ये चीज़ें जो है वो मेरी हट जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर से ऑटोमेटिक होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए वो भी आ जाती है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो ये इसको पर्पल कर दूंगा, यानी कि जो चीज़ आप पर्पल रखोगे वो चीज़ फोटो में नहीं आएगी। तो इस तरह से मेरा ये फोटो का लेआउट हो गया है। अब मुझे क्या करूँगा, यहाँ से एंटर करूँगा तो ये मुझे कुछ इस तरह से ये फोटो दिख जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा और अगर क्रॉप करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है और फिर फॉर्मेट पे जाना है और आपको इस तरह से बहुत सारी और भी कुछ चीज़ें, यानी फोटो को और अगर कंप्रेस करना है या साइड से काटना है तो आप उसको और क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको और मैं क्रॉप कर देता हूँ। तो इस तरह से ये फोटो मेरा पूरा एक तरह से क्रॉप हो गया। अब मैं एंटर कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे ब्लू देना है। तो इसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाना है और इस फोटो के जस्ट पास में ही एक शेप ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से। इस तरह से आप शेप फिल करोगे तो इसका कलर जैसे बैकग्राउंड में डार्क ब्लू देना, कुछ इस तरह से मैं डार्क ब्लू दे देता हूँ। और अब इसको जो है वो कुछ इस तरह से इस फोटो के ऊपर मुझे सेट करना है, यानी कि मैं कुछ इस तरह से इसको सेट कर देता हूँ जिससे ये पूरा फोटो जो है मेरी ढक जाए। तो इस तरह से आपको इस फोटो को ढकनी है और इसके बाद इसको सिलेक्ट ही रखना है और फिर इसको आपको सेंड टू बैकवर्ड ऑप्शन पे जाना है और सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट कर देना है। तो इस तरह से ये मेरी जो फोटो है वो आ गई है। फोटो आने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो है उसको वापस जो फोटो है इसके ऊपर आपको बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है, ताकि ये फोटो जो है एक बार मूव कर दे। तो जैसे आप देख रहे हो ये फोटो अलग मूव कर रही है और शेप है वो पीछे मेरा अलग दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसको ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए एक बार इस फोटो को मैं थोड़ा सा साइड में लूंगा और साइड में लेने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है आपको और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना है और फिर आपके पास दो फॉर्मेट वाली चीज़ें खुल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पिक्चर टूल्स में जाना है और यहाँ पे जाने के पश्चात आपको ग्रुप वाले ऑप्शन पर जाकर इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद अब आप ये देख रहे हो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। उस कंडीशन में इस फोटो वाले ऑप्शन पर आपको माउस से डबल क्लिक करना है और कुछ इस तरह से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद अब आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि सेकंड वाले इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको मूव करोगे तो ये फोटो आपकी पूरी मूव हो जाएगी। अब मूव करने के बाद
अब मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी साइज कैसे, फोटो की साइज सेट करनी है, क्योंकि पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है उसकी एक निश्चित साइज होती है, वो अपने पास सेट रहती है। तो यहाँ पर जाना है और कुछ इस तरह से आपको इंच में है तो 2x2 कर देना है और उसको एंटर कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो तैयार मिलेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको बहुत सारे फोटो एक पेज पे लेनी है, क्योंकि ये एक फोटो ही बनी है अपने पास, यानी 16 या 8 इस तरह से आपको फोटो और चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और कुछ इस तरह से इसको ऊपर से आप मूव करोगे माउस से, तो इस तरह से ये आपकी फोटो और बन के आ जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से आपने पासपोर्ट साइज पे किस तरह से आपको बैकग्राउंड हटाना है और किस तरह से फोटो सेट करना है, मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे। जैसे इस तरह से, इसमें मैंने माउस को क्लिक करके रखा तो इस तरह से दो फोटो भी एक साथ आ जाती है। तो इस तरह से आप फोटो सेट करना सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। जैसे ये अलग जा रहा तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसे ही आप वीडियो के लिए इंटरेस्टिंग MS वर्ड का वीडियो सीखने के लिए, वर्ड का वर्क सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो। तो इस तरह से मैंने एक फोटो के बहुत सारे फोटोज बना दिए हैं, यानी कि आपको कुछ ही टाइम में आप कुछ इस तरह से पासपोर्ट साइज फोटो निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।